ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, विष्णु जी आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, इसका महत्व और इसकी पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध करके उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान किया जाना चाहिए। इस दीपदान को 10 यज्ञों के समान माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है क्योंकि देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं। इसी कारण इस दिन नदी, घाट, तट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है और साथ ही इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी दी जाती है। और इस दिन कहते हैं पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं क्योंकि इस दिन दीपदान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन लोग अपने घरों को सजाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी पूजन करते हैं ताकि उनको भगवान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। और इस साल जो कार्तिक पूर्णिमा है वह 15 नवंबर 2024 को प्रातःकाल 6:19 से कार्तिक पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 16 नवंबर को सुबह 2:58 तक रहेगा। और उदय तिथि के आधार पर 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं उन्हें समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उनकी। और जहाँ तक जन्म कुंडली में मौजूद अगर कोई दोष भी है तो इस दिन पूजा करने से वे समस्त दोष जो है वो दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का विशेष अपना महत्व है। इस दिन उपवास रखने से, पूजा पाठ करने से सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है। कहा जाता है यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। और हरिद्वार में हरि की पौड़ी और बनारस के गंगा घाट पर पवित्र स्नान किया जाता है। अगर आपके पास गंगा जल है तो अपने पूरे शरीर में गंगा जल छिड़का जा सकता है और इसे भी गंगा स्नान की तरह ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके बाद आप दीपदान भी कर सकते हैं। और पूरे महीने जो कार्तिक स्नान होता है आप उसको कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं कार्तिक स्नान से भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा करने वाला व्यक्ति को समृद्धि आशीर्वाद मिलता है। इस दिन शनि देव की पूजा करनी चाहिए और शनि दोष परिहार का एक अच्छा रूप माना गया है। शाम के समय किसी गरीब को काली वस्तु का दान देना मन पुण्य का काम माना जाता है। और सूर्यास्त के बाद तुलसी की पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाकर पूरी भाव से पूजा करके तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करनी चाहिए। और कहते हैं इस दिन रात के समय चंद्रदेव की पूजा करना भी आवश्यक माना गया है। यही सब आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
किए जाने वाले अनुष्ठान जैसे शुभ कार्तिक मास के दौरान मांसाहारी जो खाना है उससे दूर रहना चाहिए। हर सुबह और शाम को अपने घर में दिया जलाना चाहिए। कार्तिक मास के अनुष्ठान जैसे कार्तिक सोमवार, कालाष्टमी, कुष्मांड नवमी और अक्षय नवमी, हरि प्रबोधनी पूजा, करकहा पूर्णिमा, तुलसी विवाह आदि सभी जो व्रत होते हैं, त्योहार होते हैं, उनका अच्छे से पालन करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक अवश्य लगाएं। घर पर सत्यनारायण कथा का आयोजन जरूर करना चाहिए और सभी को उस आयोजन में बुलाना चाहिए, कथा कहनी चाहिए और उसके बाद फिर प्रसाद को वितरण जरूर करना चाहिए। और इस दिन कहते हैं जो शक्तिशाली विष्णु सहस्र नाम का जो स्तोत्र है और साथ ही लक्ष्मी का जो स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व होता अपना और बुध ग्रह को भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व भी माना गया है, जबकि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधि देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु शक्तिशाली देवी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको परेशान करता है तो इनकी पूजा करने से बहुत शांत हो जाता है। भगवान विष्णु जी के सामने घी या सरसों के तेल का दिया जलाएं। सही विधि से उनकी पूजा करें। पूजा विधि के दौरान सबसे पहले देवी गंगा को धूप, दीप, फूल, चंदन और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। फिर उनको गंगा को पृथ्वी और हिमालय पर लाने वाले भागीरथी को भी इस दिन याद करना चाहिए। फूल, अगरबत्ती और दीपों की सहायता से भगवान की पूजा करें। इस दिन भक्त भगवान विष्णु उनकी परेशानियों को दूर करने और उनको शांत तथा आनंदमय जीवन जीने के लिए मदद करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का भी व्रत किया जाता है और उनकी कथा भी पढ़नी जरूरी होती है। इस दिन वैदिक मंत्रों और भजनों का पाठ करने से भक्त को आशीर्वाद मिलता है। पुष्कर में भगवान विष्णु से वृंदा के विवाह के उपलक्ष्य में एक मेला भी आयोजित होता है और इस दिन त्योहार का समापन होता है। सभी जो त्योहार हैं, शादियां वगैरह हैं, वो सभी शुरू हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी भी निराश्रित या कोई ज़रूरतमंद हो उन ब्राह्मणों को आप भोजन कराना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या कर लें, इस दिन पूरे घर की साफ़ सफाई करें, घर का गंदा ना करें। ऐसा करने से जो घर की धन की देवी माता लक्ष्मी है घर में प्रवेश करते। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर को पुष्पमाला से सजाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक का निशान बनाएं। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनको चावल, चीनी, दूध आदि दान करना चाहिए लक्ष्मी जी को, क्योंकि उनको जो सफ़ेद वस्तु है वो बहुत पसंद होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान जरूर करें और इस दिन कहते हैं गौ का दान भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में दीप जरूर जलाएं। इससे क्या होता है, जो घर में आ रही जितने भी परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं और जो भी कोई कष्ट है या कोई भी परेशानी है वह दूर हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से जुड़ी है। श्री कृष्ण की पत्नी बनने से पहले सत्यभामा ने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। बेहद कम उम्र होने से उनको पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया था। वह ब्राह्मण की पुत्री भरी दुनिया में रोती बिलखती अकेली रह गई थी। फिर उसने स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया था। ब्राह्मण की पुत्री पूरी श्रद्धा भाव से सभी एकादशी का व्रत रखती थी और कार्तिक मास में नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करती थी। इस तरह उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। एक दिन जब वह कार्तिक स्नान के लिए
गंगा में डुबकी लगाने लगी तो डुबकी लगाते ही उसे तेज बुखार आ गया और उसने गंगा तट पर अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और उसके दिव्य शरीर को विमान में बैठाकर विष्णु लोक पहुंच गए। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने धरती पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तब उस ब्राह्मण पुत्री ने भी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया था। कार्तिक मास में दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी के जल अर्पित करने के कारण सुंदर वाटिका का सुख मिला और बाद में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी बनी। तो कार्तिक पूर्णिमा की दूसरी कथा भी सुन लीजिए। दूसरी कथा के अनुसार एक बार इल्ली ने घुन से कहा कि चलो कार्तिक स्नान तो कर ले। तो घुन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो स्नान नहीं करता, तू ही कर ले। जब दोनों की मृत्यु जाती है, घुन की भी और इल्ली की भी, तो क्या होता है, जो इल्ली होती है ना, उसका तो एक लड़की के जन्म के रूप में राजा के घर में हो जाता है और जो घुन होता है वह राजा का गधा बन जाता है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। जब बेटी ससुराल जाने लगी ना तो उसने पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि मैं इस गधे को भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। राजा बोला कि भाई जग में तेरी सारी हंसी उड़ाएंगे, प्रजा हंसी करेगी, क्या अपने पिता के वहाँ से एक गधा लेके आई है। पर वो मानी नहीं कि मैं तो इसको लेके ही जाऊंगी। बेटी ने के ससुराल में गधे को भी ले जाने दिया। जब महल में पहुँच गए तो गधे को महल के नीचे बांध दिया। लड़की गधे से चोरी छिपे बातें करती तो उसको पति को शक होने लगा कि ऐसे बातें क्यों करती है। एक दिन राजा ने उसकी सारी बात सुन ली। रानी की बात को सुनकर राजा को कार्तिक स्नान का महत्व समझ में आया। उसके बाद वह भी अपनी रानी के साथ अत्यंत प्रसन्न होकर कार्तिक का स्नान करने लग गया। उसने सारी नगरी में कहलवा दिया था कि जब कार्तिक लगेगा तो कार्तिक स्नान सब करेंगे। इस तरह से कार्तिक का स्नान करने से घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो इसी तरह से कार्तिक मास में स्नान करने से सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं।